नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या 1 मई के बाद अमेरिका कोई बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाला है? अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दे, लेकिन खेमनेई ने कह दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके क्या परिणाम होंगे, तैयारी दोनों देशों की किस तरह से, इसे लेकर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, कहा यह जा रहा है कि 2 महीने का वक्त दिया था, अमेरिका ने कहा था कि आपका जो परमाणु कार्यक्रम है उसे खत्म कर दे। अगर ऐसे में बात नहीं बनती है तो फिर क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात का जवाब है कि खामेनेई ने जो नया उनका रिसेंट एक बयान आया है, उसमें इन्होंने 2-3 बातें बड़ी साफ़ कर दी हैं। पहली बात उन्होंने साफ़ ये कर दी है कि अगर कोई भी हम पे हमला करता है तो हम उसका करारा जवाब देंगे, और इसके लिए ईरान ने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जैसा हमने पहले भी कहा था। अब देखिए, अभी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में जो बड़े गौर करने वाले हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बड़ा युद्ध हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया जो बेस है, वहां पे अपने B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर्स की संख्या बताई जा रही है, 5 से 7 B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिएगो गार्सिया पहुंच गए। ये वो फाइटर प्लेन्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और ईरान के ऊपर भी पहले जो है बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी आप कैरी कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे जब कोई अटैक करना होता है तो अमेरिका इन्हीं का इस्तेमाल करता है। ये खबर जैसे ही सामने आई, मीडिया में बाहर आई कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिएगो गार्सिया बेस पे पहुंच गए हैं और ईरान पे बड़े हमले की तैयारी चल रही है, उसके जवाब में देखिए, पहले तो खामेनेई का बयान आता है जिसमें उन्होंने एक तरफ से सिरे से ये नकार दिया कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं आएगा, ना ही वो अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो रोकेगा, ना अगर किसी ने हमला किया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो खामेनेई इस बार थोड़े ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया है। अब ईरान की तैयारी की बात कीजिए। अभी देखिए, कल जैसा पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने एक अपनी मिसाइल अंडरग्राउंड टनल के अंदर बनी मिसाइल सिटी दिखाई। देखिए, ये मिसाइल्स जो अंदर थी उनकी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि जो मिसाइल्स वहाँ पे देखने को मिली उस वीडियो में, उसमें कई मिसाइल्स ऐसी थी जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा चिंता का सबब बनी हुई है। एक तो पहली बात देखिए कि जो ये मिसाइल सिटी जो दिखाई गई, इसमें जो चीफ ऑफ स्टाफ है मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, वो सवार थे, और कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जाजिद थे। ये जो है ये उस व्हीकल पे सवार थे। इनका वहाँ पे होना अपने आप में एक मैसेज था। इसके अलावा देखिए, जो मिसाइल्स वहाँ पे देखी गई उस टनल के अंदर मिसाइल सिटी में, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक खैबर शेकन मिसाइल है, ये उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है। ये मिसाइल का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये माना जाता है कि ये ईरान की वो मिसाइल है जो अमेरिका के जितने डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो थार्ड हो, चाहे पेट्रियट हो, इसको तोड़ सकती है। इसको वो पार करके हमला कर सकती है। मतलब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इसको रोकना बहुत मुश्किल है। वैसे ही इजराइल का भी जो डेविड स्लिंग है या आयरन डोम सिस्टम है, वो भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाते। और इसीलिए कहा गया था कि ये बताया जाता है कि जो पिछला हमला ईरान ने किया था इजराइल के ऊपर, उसमें इस मिसाइल का उपयोग भी किया गया था। इसका इस्तेमाल भी किया गया था, वो अंदर तक जा पाया, खैबर खैबर शेकन मिसाइल। और ये जो 180 मिसाइल्स जो ईरान ने दागी थी इजराइल के ऊपर, उसमें ये मिसाइल्स भी शामिल थी। तो देखिए, ये मिसाइल को वहाँ पे अपनी मिसाइल सिटी में दिखाना, ये ईरान ने एक बड़ा संदेश दिया है कि भाई, अगर आपके पास B-2 बॉम्बर्स हैं, आप B-2 बॉम्बर्स दिखा सकते हो और उसके ज़रिए हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हो, तो देखिए, जवाब देने के लिए हमारे पास भी जो है, आपके पेट्रियट और थार्ड को जवाब देने के लिए हमारे पास भी मिसाइल्स हैं। अब देखिए, जो एक खैबर शेकन जो मिसाइल है, इसमें जो खैबर शब्द है, इसका भी अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल प्रेजेंस माना जाता है। कहते हैं कि काफ़ी समय पहले ये जो इलाका था, ये एक शहर था, ये मदीना से करीब 150 किलोमीटर के आसपास का इसका डिस्टेंस था, और वो खाबर नाम से शहर था, और इस पे जूस का, यहूदी जो थे, इनका शासन था। फिर जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था, इस शहर को जीत लिया था। तो ये जो खैबर शेकन मिसाइल है, ये इसका हिस्टोरिकल एक प्रेजेंस है वहाँ से। तो इसको एक दिखाने का संदेश भी देने एक संदेश था ये कि ये यहूदियों पे जीत हासिल करने का एक सिंबल था। तो ये देखिए, इसलिए ये मिसाइल्स भी दिखाई गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि ईरान जो है, उसने खामेनी के बयान, जिस तरह से मिसाइल सिटी दिखाई गई, अपने 10 कमांडर्स को ईरान ने लगा रखा है वॉर
तैयारियों को लेकर। अच्छा, ये एक बात हो गई कि ईरान की तैयारियां क्या है, उसने अपनी ऑलरेडी डिफेंस मिसाइल्स तैनात कर दी। इसके अलावा एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू होने जा रहा है चीन, ईरान और रूस के बीच में। ये नेवल वॉर प्रैक्टिस होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, चीन पहले से साफ कर चुका है, फिलिस्तीन को लेके उसका बयान आ चुका है कि भाई गाजा जो है वो फिलिस्तीनियों का है, उन्हें वहाँ से हटाने का हम समर्थन नहीं करते। रूस ने कुछ दिनों पहले पुतिन की तरफ से ये बयान आया कि भाई ईरान हमारा जो है वो सबसे विश्वसनीय दोस्त है। तो इस अमेरिका और ईरान के युद्ध का क्या होगा, इसमें रूस की क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ा सवाल था देखने वाला, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की चर्चा हो रही थी। लेकिन पुतिन ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति खड़ी होती है तो हम मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए। तो इन हालात में एक तरफ अमेरिका की युद्ध की तैयारी, B-2 बॉम्बर्स पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ रहा है। दूसरी तरफ खामेनेई ने अपना एक बढ़िया फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है कि अगर हम पे हमला होता है। मयंक, जैसे खामनेई को ये भी पता है कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देंगे तो जो एक डर और दहशत खासतौर पर अमेरिका और इजराइल को है, एक होता है ना कि आप परमाणु बम से लैस हैं तो आपके ऊपर कोई आंख उठाना, आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो क्या यही वजह है कि वो हर कीमत पर परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे, और इसका परीक्षण भी या तो हो चुका है, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, कुछ संकेत हो रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं जिस तरह के, या फिर ये बहुत जल्द होने वाला है? देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि खामेनेई और ईरान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उनके पास परमाणु बम आ जाता है या परमाणु बम है तो अमेरिका या कोई भी कंट्री उन पे बिल्कुल हमला नहीं युद्ध करेगा, युद्ध जीत नहीं सकती उनसे। जीत नहीं सकती। अगर आपके पास परमाणु बम आ जाता है और तो अगर हमला भी करती है तो सोच समझ के हमला तो वो डिटरेंट की तरह काम करता है कि साहब फिर आपके ऊपर हमला नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि कभी भी किसी ने मिसाइल दाग दी। तो ये बात खासकर इराक में जो हुआ, शील्ड की तरह वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये हर देश को अपना अधिकार भी है कि भाई वो परमाणु परीक्षण करे या ना करे। अब देखिए, ये इराक में जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई इराक के पास जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं। अमेरिका पहले से ये बात जानता था, इसलिए हमले हुए। अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका हमला ही नहीं करता। तो ये एक प्रकार से देखिए, ईरान जो है, ये जो पूरा एरिया है, अब इसमें जो है बात ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच में धीरे धीरे एस्केलेट होती जा रही है। अब ये क्या वॉर का रूप लेती है या किसी तरह का समझौता हो पाता है, ये देखने की बात है। लेकिन ईरान की तरफ से ये बात साफ है, खामेनेई की तरफ से ये बात साफ है कि भाई हम किसी दबाव में नहीं आने वाले, हम अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करेंगे। और पुतिन भी खामेनेई के साथ खड़े हैं, चीन भी खामेनेई के साथ खड़े हैं। तो ऐसे हालात में अगले कुछ दिनों में ये पूरा मैटर क्या युद्ध की तरफ जाता है या किस दिशा में जाता है, वो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल, तो ईरान अपने परमाणु परीक्षण या कार्यक्रम को रोकने वाला नहीं है, उसने ये बात साफ कर दी है। लेकिन अमेरिका का दबाव लगातार ईरान पर है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे, नहीं तो 1 मई के बाद जो समझौते की बात अमेरिका कर रहा था, अगर वो समझौता नहीं होता है तो इसके बाद क्या। आज चर्चा इसी पर हो रही थी और हमारी नजर लगातार है कि क्या कदम अमेरिका उठा सकता है या फिर ईरान की तरफ से किस तरह से इसको लेकर तैयारी चल रही है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।